नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महिलाओं की योजनाओं को लेकर खूब चर्चा चल रही है, लेकिन साथ ही महिला अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने महायुति सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगाने ने। महाराष्ट्र विधानसभा का रण संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता महाराष्ट्र में आकर मीडिया से बात कर रहे हैं, कई मुद्दे उपस्थित कर रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तेज तर्रार नेता रागिनी नायक। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। कैसे देखती है कि महाराष्ट्र में एक दफ़ा जो महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी कहा जाता था, बहुत विकास के मुद्दे यहाँ पर उपस्थित होते थे, आज महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हो गया कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का वक्तव्य खुद योगी आदित्यनाथ करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हार को प्रत्यक्ष सामने खड़ा हुआ देखती है तो उसका एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो अंग्रेज़ करते थे ना, तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वही वो आज भी अगर अंग्रेज़ों की उस नीति को कोई देश में चला रहा है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। तो उन्हें लगता है कि लोगों को बांटेंगे, सांप्रदायिकता की बातें करेंगे, धर्मनिरपेक्षता पर लगातार प्रहार करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया, इसी तरीके की बात कर रहे थे, मांस, मच्छी, मटन, बोटी सब हो गया। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र ने ये बताया, भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पे लड़ी, 19 हारी, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, 13 जीती। तो ये बता दिया कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये काट की हांडी कई बार चढ़ चुकी है। और आज महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, 8 साल महायुति ठगबंधन के जो रहे, उसमें 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार कर्जा महाराष्ट्र पर आ चुका है। और इसी के साथ साथ लगातार जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको धीरे धीरे गुजरात भेजने का भी काम किया जा रहा है। तो देखिए, तिगुनी मार सह रहे हैं। एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो इन्वेस्टमेंट अगर हो, इंडस्ट्रीज़ आएँ तो कुछ विकास बढ़े, नौकरी जनरेट हो, वो भी नहीं हो रहा है, वो आप गुजरात भेजते जा रहे हैं। और उसके बाद जो जनता वैसे ही त्रस्त है, उसकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। वो मैंने आज एक प्रेस वार्ता में भी बताया कि किस तरह से श्रमिक वेलफेयर बोर्ड ने श्रमिकों के लिए 5 लाख बर्तनों का सेट 30 बर्तनों के 5 लाख सेट खरीदने का काम किया। और एक कपड़ा बेचने वाली मफतलाल कंपनी को टेंडर दे दिया, जिसने दुगने से ज़्यादा, मतलब करीब 200 करोड़ का इसमें घोटाला हुआ। और वो जो लाभार्थी थे, जो बेनिफिशरीज थे, उन तक पहुंचा भी नहीं। तो जनता के बर्तन भांडे बिक जाएं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। रसोई में गैस तो बची नहीं, चूल्हा भी जलने की नौबत नहीं रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आटे दाल का भाव जनता जो है वो जान चुकी है आज के समय में। टमाटर लाल आँख दिखा रहा है, प्याज जो है वो खून के आंसू रुला रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बर्तन देने हैं 30 का सेट, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार करना है। तो मैंने आज शुरू में भी यही बात कही कि मुझे पूरा विश्वास है इस बात का, मैं जितना घूमी मुंबई में आसपास के इलाकों में कुछ सभाएं की, कि 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा बोलबाला, और भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, झूठी महायुति सरकार का मुंह काला। लेकिन यहाँ अगर देखे जाए कि टोटल मुद्दे अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, इसका बहुत जिक्र हुआ, इसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत इश्तिहार हुए। और उसके बाद मतलब लोकसभा में जिस तरह से रिजल्ट आए, उसके बाद जो है महायुति सरकार ये योजना यहाँ पर लेकर आई। और उसके बाद कांग्रेस ने भी ये पंचसूत्री में अपने डाला कि महालक्ष्मी योजना। देखिए, महालक्ष्मी योजना तो हम लोकसभा में भी हमने डाला हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हम महाराष्ट्र में ही डाल रहे हो, या हम हर प्रदेश में। महंगाई की इतनी मार है कि हमें लगता है गृहिणियों का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। जो कांग्रेस की यूपीए सरकार में सिलेंडर 400 रुपये का मिल रहा था, आज 1100 रुपये का मिल रहा है। सच्चाई है, हमने नहीं किया। उज्ज्वला योजना झुंझुना बन के रह गई। लोग खाली सिलेंडर के ऊपर चूल्हा रख के जला रहे हैं या स्टोव रख के जला रहे हैं, ये नौबत आ गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लाडली, जब इतनी महंगाई हो गई, तो आप, वो कहते हैं ना, एक जेब कतरा आपकी पॉकेट मार ले, सारा पैसा निकाल ले और फिर 10 रुपया पकड़ा दे कि अब बस करके घर चले जाना, वो वाली बात है कि आपने केवल अगर सिलेंडर की बात करें तो 60 से 80 हज़ार रुपया प्रति वर्ष ज़्यादा देना पड़ता है, और आप 1500 रुपये महीना दे के कह रहे हैं ठीक है। अच्छा, और बताइए, ये पिछले 8 साल में क्यों नहीं दिया पर 1500 रुपये महीना? वो जो आपने पहले नहीं किया,
वो आप आगे कैसे करेंगे? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। ना तो 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना स्मार्ट सिटी 100 बनी, ना बुलेट ट्रेन चली, ना रुपए और डॉलर का समान भाव हुआ, ना पेट्रोल डीजल 40 रुपए का हुआ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो कितना लाडली लाडली कर लें, जनता जानती है। मध्य प्रदेश में लाडली किया, आज तक लाडली बहन को कुछ नहीं मिला। चुनाव के समय पे ज़रूर ठीक ठाक किश्तें आ गई, लेकिन उसके बाद वही ढाक के 3 पात। 400 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जब दूसरे प्रदेशों में नहीं कर पाए, यहाँ कहाँ कराएंगे? और इसके ठीक विपरीत कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में फ्री बस सेवा चलाई, हमने यहाँ वादा किया हम यहाँ भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख रुपए का बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में दिया, यहाँ भी दे के दिखाएंगे। हमने धान के किसानों को छत्तीसगढ़ में लाभ पहुँचाए, यहाँ सोयाबीन के किसानों को पहुँचाएंगे। तो सोनिया गांधी जी हमेशा कहती हैं कि एक बड़ा पवित्र दस्तावेज़ होता है घोषणा पत्र, इसलिए हम उसे न्याय पत्र कहते हैं, क्योंकि वो न्याय देने का, समानाधिकार देने का बड़ा सशक्त माध्यम है और उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। तो जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, और इनके तो खाने और दिखाने के दांतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जिस तरह से अगर महाराष्ट्र में क्राइम का आंकड़ा देखा जाए तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या बढ़ रही है। बदलापुर भी मैटर आपने देखा होगा कि 2 बच्चों पर स्कूल में ही काम करने वाले कर्मचारी अत्याचार करते हैं और उसके बाद इनकाउंटर किया जाता है। किस तरह से महाराष्ट्र में महिला अत्याचार और ओवरऑल क्राइम रेट जो है वो बढ़ चुका है, इस पर कांग्रेस पार्टी कैसे? देखिए, महाराष्ट्र एक बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत राज्य है जहाँ पर महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। अगर आप जनसाधारण की बात करें तो नारी शक्ति की बड़ी इज्जत है यहाँ पर। लेकिन जब अपराधियों का बोलबाला हो जाए, पुलिस और प्रशासन का इकबाल कम हो जाए और रक्षक या तो खुद ही भक्षक बन जाए या भक्षक का रक्षक बन जाए, तो यही होता है। तो आप कुलदीप सेंगर से लेके बृजभूषण शरण सिंह तक देख लीजिए, पूरे देश में जितने बलात्कारी, यौन शोषण करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, भाजपा उनको संरक्षण देती है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए तो मोदी जी खुद, वो मास रेपिस्ट, उसके लिए तो खुद मंच पे खड़े होकर वोट मांग रहे थे। तो इससे मैसेज क्या जाता है? संदेश ये जाता है कि बलात्कार करने वाले, महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले को संरक्षण मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इसीलिए पुलिस का इकबाल कम होता है, प्रशासन का इकबाल कम होता है, अपराधियों का इकबाल बढ़ता है। और यही कारण है कि देश में अगर एक दिन में 86 बलात्कार हो रहे हैं तो 21 महाराष्ट्र में हो रहे हैं, कि महाराष्ट्र छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार के मामले में नंबर 1 है। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताती हूँ, 2022 तक का एनसीआरबी का आंकड़ा है कि छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामलों में 96% वृद्धि आई है पूरे देश में। तो ये एक बड़ी समस्या है और महाराष्ट्र भी इस समस्या से गुजर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के ठगबंधन की सरकार है। और मोदी जी तो जो व्यक्ति एक चुनी हुई सांसद को संसद के भीतर शूर्पणखा बोलता हो, जो दीदी जैसी वाहियात हरकतें करता हो, जो सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहता हो, सुनंदा पुष्कर किसी की पत्नी, शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता हो, वो क्या महिलाओं के प्रति संदेश देता है? ये तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की महिलाओं को सोचना चाहिए, इस पर निर्णय ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पर बढ़ता हुआ अपराध, ये इसका भी विरोधाभास दिखाता है कि मुंह से आप लाडली बोल रहे हैं पर मन में आपके महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। तो बहन बेटियां, आप चुनाव के वक्त आप कितना लाडली लाडली कर लीजिए, पर 1500 रुपये में उनका सम्मान, उनकी अस्मिता नहीं खरीद सकते हैं। मैम, आज बाला साहब ठाकरे, उनका पुण्यतिथि दिन है और ऐसे में कुछ ही दिन पहले जब मोदी जी ने यहाँ पर महाराष्ट्र में सभा की थी, तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय बोलकर दिखाए। तो इनके स्टेटमेंट को, उनके चुनौती को कैसे देखें? देखिए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछना चाहिए कि आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। और मुझे लगता है आज सबसे बड़ा सवाल ये पूछने का है कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा, गद्दारी और पीठ में छुरा घोंपने का काम किसने किया और क्यों किया, और उसके बाद किसी और से प्रश्न पूछें तो जवाब मिल सकता है। आज हम उद्धव ठाकरे जी के साथ गठबंधन में हैं। महाविकास अघाड़ी को जो 1.5-2 साल का कार्यकाल मिला, बहुत अच्छे से चला और आगे भी हम अब इस बार जब सरकार बनाएंगे तो वो चलेगा। उसमें आप राहुल जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में ये ज़बरदस्ती की कशमकश दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है वो निरर्थक है। पहले आप ये बताएं कि अमित शाह शिंदे को क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप मुख्य, वो शिंदे जी कह रहे हैं ना कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो अमित शाह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि
कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो क्यों ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये अभी मुख्यमंत्री है पर बाद में कौन बनेगा हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ठगबंधन की महायुति सरकार की जो ऊहापोह है, कन्फ्यूजन है, बौखलाहट है, घबराहट है, उसमें वो अभी कुछ भी उल जलूल प्रश्न पूछेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। कुछ प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए, कुछ प्रश्नों को दरकिनार करना चाहिए, क्योंकि वो जवाब देने के काबिल ही नहीं होते। मैम आखिरी सवाल, क्योंकि हरियाणा के जिस तरह से रिजल्ट सामने आए, हरियाणा में कांग्रेस को बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो जीत पाएंगे, लेकिन हरियाणा के जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आए। वही चीज़, वही रिजल्ट यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा में रिपीट ना हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी या फिर महाविकास आघाड़ी कैसे काम करेगी? देखिए, महाराष्ट्र एक अलग प्रदेश है, हरियाणा एक अलग प्रदेश है। दोनों प्रदेशों के समीकरण अलग हैं, वस्तुस्थिति अलग है, और जो राजनीतिक समीकरण होते हैं वो अलग हैं। मुझे लगता है हरियाणा की हार के कई कारण थे। जिस तरह से साम दाम दंड भेद ये इनके इन प्रकार महाराष्ट्र की भी यहाँ सरकार गिराई, वहाँ पर भी वो इसी तरीके से करते हैं। नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में रहता है, पानी की तरह बहाने के लिए। ईवीएम पर भी हमने कुछ प्रश्न पूछे थे कि 90% चार्ज कैसे रह गई। लेकिन हरियाणा में जो भी हुआ उससे हमने सीख ली और हम और निखर कर सुधर कर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो अभी परिस्थिति है, महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। SRA का बड़ा यहाँ पर घोटाला चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भाजपा के विधायकों का चोली दामन का जो साथ है वो भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो ये जनता बनाम महायुति ठगबंधन चुनाव है, और जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी ने हाथ में मशाल थामी है, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में तूतरी। तो ये मशाल जलाकर हम तूती बजाने का काम करेंगे। 23 नवंबर को हमारी जीत होगी, ये बात पक्की है। धन्यवाद बातचीत करेंगे। हमारे साथी रागिना है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की सरकार ज़रूर बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।